Welcome to Himalayan Stocks Gurukul, where we guide you towards long-term investment success with market stability. आज हम हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल के YouTube विश्लेषणों पर एक नजर डाल रहे हैं। जी। इनके वीडियोस में हाल में भारतीय शेयर बाजार में जो काफी उथल-पुथल रही है, उस पर फोकस किया गया है। हाँ, बिल्कुल। खास तौर पर ये अमेरिका के संभावित टैरिफ, फिर आरबीआई की ब्याज दरों पर जो फैसले आए और ओवरऑल मार्केट का प्रदर्शन कैसा रहा। एक चीज जो इन वीडियोस में बार बार आती है वो है उनके दर्शकों से अपील कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हाँ, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सक्सेस की और बड़े वाला मैसेज। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करते हैं कि इन विश्लेषणों के हिसाब से बाजार को चलाने वाले मुख्य फैक्टर्स क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं। जरूर। और ये सोर्सेस दिखाते हैं कि स्थिति काफी उलझी हुई सी है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, घरेलू नीतियां हैं, मार्केट का मूड है, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हाँ, कई परतें हैं इसमें। तो सबसे पहले ये अमेरिकी टैरिफ वाला मामला उठाते हैं, जिसे ट्रम्प फैक्टर भी कहा जा रहा है इन वीडियोस में। जी। इनमें जिक्र है कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प ने टैरिफ 25% से बढ़ाकर सीधा 50% करने की बात कही है, और कुछ सेक्टर्स में तो जैसे फार्मा पर 150% और सेमीकंडक्टर पर 100% तक। बाप रे, 150% फार्मा पर, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और कारण बताया जा रहा है भारत का रूस से तेल खरीदना और उससे कथित तौर पर मुनाफा कमाना। उनके ट्रूथ सोशल के पोस्ट्स का भी हवाला दिया है। अच्छा, हाँ, और इन विश्लेषणों में इस बात पर जोर है कि अगर ये टैरिफ वाकई लग गए तो असर बहुत गंभीर हो सकता है। किन सेक्टर्स पर ज्यादा असर पड़ेगा? देखिए, खासकर फार्मा, टेक्सटाइल और जेम्स इन ज्वेलरी, इन पर काफी दबाव आ सकता है। भारतीय माल फिर बांग्लादेश या वियतनाम जैसे देशों के मुकाबले महंगा हो जाएगा। कंपटीशन बढ़ जाएगा। बिल्कुल। आईटी सेक्टर पर भी खतरे की बात कही गई है, और ये विश्लेषण ये भी बताते हैं कि भारत का विदेश मंत्रालय जो है वो रूसी तेल वाले मुद्दे पर अपने स्टैंड पर कायम है। अच्छा, वो पीछे नहीं हट रहे। नहीं, और वो चीन की तरफ जाने के बजाय बातचीत पर जोर दे रहे हैं। एक आइडिया ये भी दिया गया है कि एक्सपोर्टर्स को सब्सिडी दी जाए, पर वो कितना प्रैक्टिकल होगा उस पर सवाल है। और इसका सीधा कनेक्शन एफआईआई सेलिंग से जोड़ा जा रहा है। हाँ, सीधे तौर पर वो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पैसा निकाल रहे हैं, आंकड़े तो 16,000 करोड़ रुपए तक की बिकवाली के दिखाए गए हैं। बहुत बड़ी रकम है ये। और एक 27 अगस्त की डेडलाइन का भी जिक्र है इन सोर्सेज में। जी हाँ, उस तारीख का जिक्र है, देखना होगा कि क्या होता है। अच्छा, अब आते हैं डोमेस्टिक फैक्टर्स पर, खासकर आरबीआई का जो हालिया फैसला था। उम्मीद तो थी कि शायद रेट कट होगा। हाँ, काफी उम्मीदें थी। उम्मीद है। लेकिन आरबीआई ने रेपो रेट 5.5% पर ही रखा। जी। तो इन वीडियोस का क्या कहना है इस पर? उनका मानना है कि आरबीआई शायद ये जो टैरिफ वाली अनिश्चितता है उसको देखते हुए थोड़ा सेफ खेल रहा है, सावधानी बरत रहा है। हालांकि वीडियो बनाने वाले की अपनी राय थोड़ी अलग थी। वो कह रहे थे कि एक ठीक-ठाक कटौती होनी चाहिए थी। अच्छा, और इसका असर बाजार पर दिखा? हाँ, बिल्कुल, तुरंत दिखा। एनालिसिस के मुताबिक रियलिटी सेक्टर नीचे आया, और वो स्टॉक्स जो ब्याज दरों पर निर्भर करते हैं उनमें दबाव देखा। दिलचस्प बात है, महंगाई तो कम हो रही थी, फिर भी कट नहीं हुआ। हाँ, यही बात है। और इन वीडियोस में आरबीआई गवर्नर और फेड के चेयरमैन जेरोम पावेल दोनों के बयानों में जो एक अनिश्चितता थी उसकी तुलना भी की गई है। अब जरा बाजार के हाल की बात करें। पिछले कुछ समय में काफी गिरावट देखी गई। इन वीडियोस में तो मेल्ट डाउन, ब्लड बाथ, क्रैश जैसे शब्द इस्तेमाल हुए हैं। हाँ, भाषा काफी स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल की गई है। निफ्टी और सेंसेक्स के लेवल्स का जिक्र है, जैसे निफ्टी के 24,400 या 24,190 तक गिरने की आशंका जताई गई। सपोर्ट लेवल टूटने की बात भी है, और वो डेथ क्रॉस पैटर्न बनने की भी। जी, डेथ क्रॉस, वो जो टेक्निकल इंडिकेटर होता है मंदी का। एफआईआई की भारी बिकवाली के आंकड़े तो बार बार बताए गए, कभी 250 करोड़, कभी 5,000 करोड़, और जैसा हमने पहले कहा 16,000 करोड़ तक। काफी बड़ी सेलिंग है ये। बिल्कुल। और एक ट्रेंड जिस पर ये विश्लेषण ध्यान खींचते हैं वो है बाय चाइना सेल इंडिया। अच्छा, ऐसा क्यों? इसका कनेक्शन पी रेशियो से जोड़ा गया है। वैल्यूएशन के हिसाब से शायद चीन का बाजार सस्ता लग रहा है और भारत का महंगा। लेकिन हमारे घरेलू निवेशक DIIs वो तो खरीद रहे हैं, LIC वगैरह। हाँ, DIIs खासकर LIC खरीदारी कर रहे हैं, पर सवाल ये उठाया गया है कि ये अकेले कब तक बाजार को संभाल पाएंगे। सेक्टर्स की बात करें तो कौन गिरा, कौन संभला? देखिए, शुरू में फार्मा, रियलिटी गिरे,
पर बाद में आईटी, फार्मा, ऑटो, खासकर हीरो और टीवीएस के अच्छे नतीजों के बाद और मेटल्स में कुछ रिकवरी दिखी। मेटल्स शायद कमजोर डॉलर की वजह से। तो ऐसे माहौल में क्या स्ट्रैटेजी सुझाई गई है? इन वीडियोस में बाय ऑन डिप की बात कही गई है और उनकी अपनी स्ट्रैटेजीज जैसे हिमालयन फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग, हिमालयन स्मार्ट बाइंग का जिक्र है। और मिड स्मॉल कैप का क्या हाल रहा? मिड और स्मॉल कैप शेयरों में तो भारी गिरावट को नरसंहार या मैसेकर, बुचर्ड जैसे शब्दों से बताया गया है। बहुत बुरी तरह गिरे थे, लेकिन साथ ही इसे खरीदारी का एक मौका भी बताया गया है। मतलब गिरावट में अवसर। हाँ, लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए कुछ खास स्टॉक्स की भी चर्चा हुई है, जैसे फोर्टिस के नतीजे अच्छे आए, एनएसडीएल का आईपीओ आने वाला था, रिलायंस पावर पर ईडी जांच की खबर आई, गॉडफ्री फिलिप ने बोनस दिया, अडानी और एयरटेल गिरे। ठीक है। अच्छा, इन सब के बीच कच्चे तेल और रुपए का क्या रोल रहा? वो भी तो काफी अहम होता है। बिल्कुल, शुरुआती विश्लेषणों में जब कच्चा तेल बढ़ रहा था ब्रेंट $68 के पार, तो चिंता बढ़ रही थी महंगाई और फिस्कल डेफिसिट को लेकर। हाँ, वो तो हमेशा चिंता रहती है। लेकिन बाद के वीडियोस में जब तेल गिरा, ब्रेंट $70 से नीचे आया, तो उसे एक तरह से छिपा हुआ वरदान कहा गया। अच्छा, मतलब गिरावट अच्छी रही बाजार के लिए। हाँ, ये विश्लेषण कच्चे तेल, महंगाई, जीडीपी ग्रोथ और रुपए के बीच का कनेक्शन समझाते हैं। रुपया भी पहले डॉलर के मुकाबले 88-90 तक जाता दिख रहा था, पर बाद में थोड़ा सुधरा, 87.67 के आसपास आया। और तेल के दाम क्यों ऊपर नीचे हो रहे थे? इसे ट्रेड वॉर की आशंकाओं और ग्लोबल अनिश्चितता से जोड़ा गया है। तेल गिरने के कारण भी बताया गया, जैसे रूस सस्ता बेच रहा है, अमेरिका उत्पादन बढ़ा रहा है और चीन, भारत जैसे देश प्रतिबंधों के बावजूद खरीद रहे हैं। समझ गया। तो कुल मिलाकर हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल के ये विश्लेषण क्या इशारा कर रहे हैं? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म व्यू क्या है? देखिए, सार यही निकलता है कि छोटी अवधि में, मतलब शॉर्ट टर्म में, बाजार दबाव में रह सकता है, मंदी का रुख दिख सकता है, लेकिन लंबी अवधि के लिए ये तेजी का नजरिया रखते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म में बुलिश है। और ये जो डर का माहौल है, उसे ये खरीदारी का मौका बता रहे हैं। जी हाँ, बाय ऑन डिप वाली स्ट्रेटेजी पर जोर है। और हाँ, जैसा कि आपने शुरू में कहा था, वो अपने चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने और बेल आइकॉन दबाने की अपील भी करते हैं। ये उनके प्रेजेंटेशन का स्टाइल है। हाँ, वो तो उनकी पहचान है। कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सक्सेस की ओर बढ़े। बिल्कुल। जाते जाते एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, जो इन विश्लेषणों से ही उभरा है। हाँ, बताइए। देखिए, एक तरफ तो ये टैरिफ को लेकर टकराव की स्थिति दिख रही है अमेरिका के साथ, दूसरी तरफ ये सोर्सेस कह रहे हैं कि बातचीत पर भी जोर है। तो क्या पर्दे के पीछे भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर कोई ऐसी बातचीत या समझौते हो रहे हैं जो अभी सामने नहीं आए हैं? ये दिलचस्प सवाल है। पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, ये जानना वाकई महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, आगे देखना होगा कि ये स्थिति कैसे सामने आती है।